अगर शौहर आपसे दूर हो रहा है तो 3 पावरफुल स्टेप्स हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा टिप्स हैं कि ये ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से शौहर मुझसे दूर जा रहा है, मैं उनको कंट्रोल में कैसे करूँ? मैं अपने जज़्बात, मैं अपने शौहर का रवैया, मैं अपने शौहर का साथ, मैं अपने शौहर का तरीका, अटेंशन कैसे वापस लाऊँ और उसको कैसे काबू में करूँ? काबू में करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंट्रोल करें। काबू में करने का मतलब ये है कि उनका मेरे ऊपर से जो अटेंशन हट रहा है, जो दूरी आ रही है, जो मसले-मसाइल आ रहे हैं, उनको कैसे मैं कंट्रोल में करूँ? उन पे कैसे काबू पाऊँ? कभी आपने ये नोटिस किया है कि आप घर में होती हैं ना, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे शौहर आपके पास फिज़िकली है, मगर इमोशनली बहुत दूर जा चुका है। ना ना वो ज़्यादा बात करता है, ना अपने दिन की डिटेल आपसे शेयर करता है, ना आपकी बात में पहले जैसा इंटरेस्ट रखता है। और सबसे पेनफुल बात, आप कुछ भी गलत नहीं करती, फिर भी वो कनेक्शन टूट रहा है। आज का ये व्लॉग उसे वापस लाने का ओल्ड फ़ॉर्मूला नहीं है। ये उस रूट प्रॉब्लम का आपको समझाने का और आपसे जहाँ से वो दूरी स्टार्ट हो रही है उसका ब्लॉग है। और अगर आपने ये 3 स्टेप्स और जो एक्स्ट्रा टिप्स हैं, वो समझ ली, पल्ले पड़ गई, तो रिलेशनशिप सिर्फ़ वापस नहीं आता, बिल्कुल नया बन जाता है। एक एक्स्ट्रा टिप जो बोनस टिप है, जो व्लॉग के आखिर में मैं आप लोग को बताऊँगी, तो व्लॉग को पूरा देखना ज़रूरी है, ताकि वो टिप भी आप सुन सकें, जो मेरी फ़ेवरेट टिप है। तो वेलकम बैक टू सईदा अशरफ्स व्लॉग्स। बोल्डनेस बाय 4 पे आपको ज़रा-सा स्क्रॉल डाउन करना होता है और आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी मसले-मसाइल हैं, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, सिबलिंग्स, बच्चे, आपको वो मिलता है। पर्सनल आपकी जो ग्रोथ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो ज़रूर मिलता है। बस एक डायरी लीजिए, उसमें अपने सारे मसलों के हल लिखिए, जो एप्लीकेबल है वो अप्लाई करें। देखिए, मसले मसाइल के बारे में सॉल्यूशंस देना मेरा काम है, उस पे अमल करके उसके रिजल्ट्स लाना आपका काम है। तो ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप, कॉफ़ी का कप, मिंट मार्गरीटा, लेमन, वाटरमेलन जूस, कुछ भी ले लीजिए। एक घर का एक कॉर्नर ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, नोट कीजिए और अप्लाई कीजिए। इधर प्रिंट होगा ना, तो इधर जो है वो छप जाएगा। स्टेप नंबर 1, इमोशनल सिग्नल्स को रीड करना है, रिएक्शन नहीं देना, अंडरस्टैंड करना है, समझना है। ज़्यादातर औरतें यहाँ गलती कर देती हैं। वो दूरी को अटैक समझ जाती हैं कि मेरे पर अटैक हो रहा है। लेकिन सच ये होता है, दूरी एक बिहेवियर नहीं होती है, ये एक सिग्नल होता है, एक इशारा होता है। शौहर जब इमोशनली दूर हो जाता है, तो वो 3 सिग्नल देता है। नोट करना शुरू करें, ले लें अपना पेन। वो शॉर्ट रिप्लाई देता है, वो अवॉइड करता है आई कॉन्टैक्ट, आई कन्वर्सेशन। वो छोटी-छोटी बातों पे आपसे इरिटेट होता है। अब यहाँ आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? अब वो समझ जाएँ। आप पूछती हैं, "तुम ऐसा क्यों हो गए हो? तुम बदल क्यों गए हो? तुम मेरी वैल्यू क्यों नहीं करते हो?" बट ये नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन है, उसकी दूरी को मज़ीद बढ़ा देते हैं। नया रूल अप्लाई क्या करना है, वो समझो। आंसर मत माँगो, पैटर्न ऑब्ज़र्व करो। एक सिंपल छोटी-सी एक्सरसाइज़ देती हूँ मैं आपको। 3 दिन तक सिर्फ़ आपने देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना। कब वो नेचुरली नरम मिज़ाज होता है, कब वो फ़ासले में आ जाता है, किस टॉपिक पे वो उसकी जो लहज़ा है, जो टोन है, वो चेंज होता है। यहाँ से आपको पता चलेगा इश्यू आप नहीं हैं, इश्यू उसका इंटरनल स्ट्रेस, इमोशनल ओवरलोड चल रहा है। तो उसको आप अपने साथ क्यों कनेक्ट करती हैं? स्टेप नंबर 2, इमोशनल प्रेशर को रिमूव करना, कनेक्शन को स्पेस देना। ये वो स्टेप है जहाँ 90% रिलेशनशिप्स टूट के बिखर जाते हैं।
जब शौहर दूर होता है, औरत उसे वापस लाने के लिए ज़्यादा बात करने की कोशिश करती है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करती है, इमोशनल डिमांड्स करती है, इधर ले जाओ, ये कर लो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे टाइम क्यों ले रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, दिमाग में क्यों चल रहा है। तो रिलेशनशिप में एक इनविजिबल प्रेशर आ जाता है शौहर के दिमाग में, और इंसान प्रेशर में कभी कनेक्ट नहीं कर पाता, दूर होता है। जैसे मैग्नेटिक, अगर दोनों एक जैसे हों, वो ऑपोजिट जाते हैं ना, इसी तरह अगर वो प्रेशर में आप भी प्रेशर दे रहे हो, दूर, करीब नहीं आओगे। नया जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो मैंने कहा है कि आज सब कुछ नया-नया होगा। सॉफ्ट स्पेस टेक्निक्स, वो तरीके जो आराम से आप यूज़ कर सकती हैं, नरमी से। आपका अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा। कम क्वेश्चन करें। ज़्यादा एक अपनी काम पर्सनैलिटी, यानी अपनी खूबसूरत वो नरम और क्या कहते हैं, धीमी पर्सनैलिटी रखें। ज़ीरो इमोशनल चेज़िंग, आपने चेज़ नहीं करना। और ये ना कोई कोल्डनेस नहीं होती, आप इसको कहें कि भई मैं कोल्ड हो गई, अब मेरे हस्बैंड कहीं और चले जाएँगे, नहीं, बात को समझें। ये पता है क्या होता है? ये आप उसको सिग्नल दे रही हैं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ग्रैब नहीं कर रही, मतलब मैंने तुम्हें कंट्रोल नहीं किया हुआ, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तुम्हें तुम्हारे सर पे नहीं बैठी हुई, यानी आप उसको इशारा दे रही हैं, आई एम हियर, लेट्स टॉक, कुछ भी कहना है मुझे बता दो, मैं इधर ही हूँ। एक छोटी-सी चेंज आप लोग को, जब वो घर आए, तुम कहाँ थे के बजाय सिर्फ़ एक नॉर्मल टोन, थक गए होंगे ना आज आप, बस ये छोटी-सी सॉफ्टनेस उसके नर्वस सिस्टम को कहती है तुम महफ़ूज़ हो, तुम सेफ़ हो, तुम्हारी औरत तुम पे हमला नहीं करने वाली, जंगली जानवर नहीं है। और जब इंसान सेफ़ फ़ील करता है, वो वापस से खुलना शुरू हो जाता है अपनी बीवी के साथ। स्टेप नंबर 3, इमोशनल रीअट्रैक्शन, वापस पुल करना, उसका पीछा किए बगैर उसको अपनी तरफ खींचना। अब आते हैं सबसे पावरफुल स्टेप। ये वो स्टेप है जिसके लिए मैं इस व्लॉग के शुरू से वेट कर रही थी। यहाँ गलती ये होती है कि एक औरत सोचती है मैं उसे कन्विंस कर लूँगी, लेकिन इमोशनल कनेक्शन लॉजिक से नहीं आता, एनर्जी से आता है। आपकी जो बॉडी एनर्जी है, वो क्या फ़ील करा रही है उस बंदे को। कि आप उसको कंट्रोल करना चाहती हैं, आप उस पे दबाव डालना चाहती हैं, आप उसको मैनिपुलेट करना चाहती हैं, या आपने एक इतनी काम पर्सनैलिटी बना ली है कि वो खुद ब खुद ही आके आपको सब कुछ बता दे। सोचने वाली बात है। मैं कहती हूँ ना, आपकी वाइब्स महसूस होती है, जैसे उनकी वाइब्स आपको महसूस होती है ना कि वो चेंज हो रहा है, उनको भी आपकी वाइब्स महसूस हो रही है कि आप बनावटी हो, आप सॉफ्ट हो, आप नॉर्मल हो, आप प्रेशराइज़ वाली हो। नया फ्रेमवर्क बताऊँ आपको जो करना क्या है? अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। जो आपकी आइडेंटिटी है ना, आपको अपनी आइडेंटिटी को साइलेंटली, स्लाइटली, हल्का-फुल्का उसमें शिफ्ट डालना है। क्या डालना है? मतलब वो आपको सिर्फ़ वाइफ़ ना देखे, वो आपको एक इमोशनली स्टेबल, इंटरेस्टिंग प्रेज़ेंस देखे। इसके लिए 3 माइक्रो चेंजेज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। सुने उसको, लिखे उसको। नंबर 1, प्रेडिक्टेबिलिटी तोड़ना, कि वो उसको, जो वो अज़्यूम कर सकता है कि अब ये होगा, ये करेगी, ये बोलेगी, इस तरीके से बिहेव करेगी, उसको हमने तोड़ना है। रोज़ सेम रिएक्शन मत दो। जैसे अगर वो लेट आए, "कहाँ थे? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो?" ये रिएक्शन रोज़-रोज़ मत दो। हर दफ़ा डिफरेंट रखो, ताकि वो प्रिडिक्ट ही ना कर सके तुम आज गुस्सा करोगी, तुम आज सॉफ्ट रहोगी, तुम अच्छी रहोगी, आज तुम मैनिपुलेटिव रहोगी। नहीं, हर दिन डिफरेंट करो। हर बात पे सेम इमोशनल रिस्पॉन्स मत दो। कहाँ थे तुम? मैं इधर वेट करती हूँ, सारा काम करती हूँ, फिर भी आपको एहसास नहीं है। हर वक्त इमोशनल रिस्पॉन्स मत दो। थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डिटैच वाली स्टेबिलिटी रखो, कि कभी वो उसको इमोशनल आपने रिस्पॉन्स दिया, कभी नहीं दिया, कभी उसको लाइट मज़े का मूड बना के दिया, कभी थोड़ा-सा कुछ भी नहीं बोला, खामोश रहे, और कभी उसको फ़ील कराया कि आई डोंट इवन केयर। नंबर 2, सेल्फ कंटेन्ड एनर्जी, अपनी लाइफ़ का एक छोटा हिस्सा प्राइवेट
रखें। यानी सेल्फ कंटेन, यानी मेरी लाइफ का जो भी हिस्सा है, जैसे मैं व्लॉग करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, जिम पे जाती हूँ, ग्रोसरी लेती हूँ अपने लिए, कभी कभार चुपके से केक्स ले लेती हूँ, गाड़ी में बैठ के खा लेती हूँ, अम्मी से बात कर ली, बहनों से बात कर ली, अपने फ्रेंड से बात कर ली। ये हर चीज़ मैं नहीं बताती। अपनी रूटीन, अपनी इंटरेस्ट, अपनी साइलेंट मोमेंट्स, ये सीक्रेसी नहीं है, ये अपने आप की एनर्जी सेव करना है, आपकी इमोशनल इंडिविजुअलिटी है। ये लफ्ज क्यों नहीं बोलना आ रहा मुझे, एनीवेज, आपकी इमोशनल पर्सनालिटी है, आपकी ये अपनी इंडिविजुअल शनाख्त है। नंबर 3, वार्म डिटैचमेंट। उसे फील हो ये औरत दूर नहीं जा रही है, लेकिन इमोशनली मेरे पे डिपेंड नहीं करती, इधर बैठी नहीं है, इधर बैठेगी तो वो दब जाएगा। और ये बैलेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वापस लाता है। आपके अंदर मर्द का अट्रैक्शन तब आता है जब उसको पता होता है ये इधर है बट अपनी दुनिया में है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड माई फेवरेट रूल। एक सच बताओ, कोई नहीं बताएगा आपको, शौहर जब दूर होता है ना, तो प्रॉब्लम अक्सर किसी औरत का इंटरेस्ट नहीं होता मेरी जान, प्रॉब्लम होती है इमोशनल फटीग की, प्लस मिसअंडरस्टूड कम्युनिकेशन की, प्लस प्रेशर लूप की। और जब ये लूप ब्रेक होता है ना, तो दूरी खुद ही रिजर्व होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जब आप उसको इमोशनल फटीग नहीं फील कराती, जब वो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होती है, आप उसको कोई सर पे बैठ के जूते नहीं मार रही होती हैं, तो वो खुद ब खुद एक नरम माहौल में आपके आपके साथ रिवर्स सारी इमोशनल सारी बाउंड्रीज तोड़ देता है और शेयर करता है। अल्लाह ताला ने रिश्तों को सुकून के लिए बनाया है, ना कि प्रेशर के लिए। और जिंदगी का एक खूबसूरत उसूल बताऊं, प्रिंसिपल, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती मेरी जान, रहमत से बढ़ती है। जहां नरमी होती है वहां दिल खुल जाते हैं, जहां प्रेशर होता है वहां दिल बंद हो जाता है। गॉट इट? आज से पता है क्या आपने करना है? लिखो डायरी में, अभी उठाओ पेन और लिखना शुरू करो। एक मिंट मार्गरीटा का सिप भी ले लो। अगर आप चाहती हैं ना कि दूरी कम हो जाए, तो नंबर 1, हर बात का इमीडिएट रिएक्शन मत दो। एकदम से गुस्सा, एकदम से रोना, एकदम से सवाल, एकदम से प्रेशर मत दो। नंबर 2, इमोशनल क्वेश्चन कम करो, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करो। क्यों प्यार नहीं कर रहे, क्यों टाइम नहीं दे रहे, मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। नहीं, उससे स्पेस दो, उसको थोड़ा फासला दो, लेकिन अपनी वैल्यू मत गिराओ कि जब आप स्पेस दे रही हैं तो आप उसके पीछे पीछे बात उसको नोट करना नहीं, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाओ। नंबर 4, अपनी प्रेजेंस को सॉफ्ट, काम, स्टेबल रखो। उतावली नहीं बनो, बेचैन नहीं बनो, मंगू नहीं बनो। चेजिंग बंद कर दो, नंबर 5, और अंडरस्टैंडिंग शुरू कर दो। उसके पीछे पीछे भागना, उससे हर चीज़ का मुतालबा करना, उसको ज़बरदस्ती ये चीज़ करवाना कि जो नहीं करना चाहते वो बंद कर दो। जब ये उन लोगों को कह रही हूँ जहाँ उनको फील होने लगे मेरा शौहर मुझसे दूर होने लगा है, उसको वापस कैसे लाऊं, उसको अपने साथ कैसे दोबारा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप में डालूं। एक्स्ट्रा टिप बताने वाली हूँ। नंबर 1, इमोशनल इंटरप्ट पैटर्न। बात करने का तरीका चेंज करो। ज्यादातर औरतें जब शौहर दूर हो जाता है ना, तो वो कन्वर्सेशन को रिपेयर मोड में ले जाती हैं, ठीक करने लगती हैं। मतलब, क्यों दूर हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन ये क्वेश्चन कनेक्शन नहीं बनाएंगे, याद रखें, ये इंटेरोगेशन बन जाती है, जैसे आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। पता है, रिपेयर से पहले रिदम रीसेट होना चाहिए। आपको अपनी कम्युनिकेशन का रिदम चेंज करना होगा। तुम ठीक नहीं हो, तुम बदल गए हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, नहीं, ये नहीं बोलना। बोलना क्या है मैं बताती हूँ। मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम थोड़े खामोश रहने लगे हो, लग भी रहे हो। बस इतना फर्क टोन में होना चाहिए। और औरत, ये रिएक्शन रेजिस्टेंस का जो लेवल है ना, वो उस बंदे का ना हाफ टू हाफ उस बंदे को चेंज कर देता है कि यार बात क्या है, ये तो बड़ी
बड़ी समझदार औरत है यार। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, सुने ज़रा। अगर शौहर दूर हो रहा है ना, तो उसे फ़ोर्स से वापस लाना सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होता है उसे ऐसी एनवायरनमेंट देना जहाँ वो खुद वापस आना चाहे। और ये तब होता है जब आप रिएक्शन नहीं देती, आप प्रेशर नहीं बनाती और आप इमोशनल स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करती। कि एकदम से रोना आ जाता है, एकदम से एक्सप्लेनेशन, एकदम से एक पुरानी बातों का भरमार। क्योंकि याद रखो, रिश्ता स्ट्रॉन्ग तब होता है जब दोनों लोग उस रिश्ते में सेफ फील करें, ना कि कंट्रोल्ड। टिप नंबर 2, इमोशनल मिररिंग टेक्निक। उसकी लैंग्वेज में बात करना। यानी कि उसके साथ जैसे वो शीशे में बात कर रहा होता है, इमोशनल जो शीशा होता है ना, जैसे कि उसे लगे कि ये मेरी बीवी नहीं है, मैं तो खुद से ही बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब भी अच्छे मिल रहे हैं। शौहर जब इमोशनली दूर होता है तो वो लॉजिकल मोड में चला जाता है, और औरत उस वक्त ना इमोशनल मोड में होती है, जबकि मर्द लॉजिकल मोड में चला जाता है। यहाँ पे ना मिसमैच हो जाता है। आपको नई टेक्निक जो मैंने बतानी है, नई जो टिप है, आप नए तरीके से उसका मिरर बन जाए, उसका शीशा बन जाए, उसको पुश ना करो, उसका शीशा बन जाओ, जिसमें वो खुद को देख सके। अगर वो साइलेंट है तो आप एक्स्ट्रा बोलना स्टार्ट ना करें। पढ़ 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 करना क्या है बताती हूँ। थोड़ी अपनी टोन जो है वो वॉल्यूम डाउन करो, टोन को प्यारा करो। छोटे छोटे रिस्पॉन्स दो, शॉर्ट टाइप के, जैसे कोई टेक्स्ट मैसेज होता है, यस नो हाँ या इधर। कंट्रोल करो अपनी एनर्जी। लाइक तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, तुम्हें अच्छा भी नहीं लग रहा, तुम्हें बुरा भी लग रहा है, तुम्हें रोना भी आ रहा है, कंट्रोल, उधे कंट्रोल। क्योंकि उनको ये चीज़ समझ आ रही है, याद रखो, इसलिए वो और दूर हो रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल दूं, वो थक गया हूँ, आप, हाँ, लग रहा है, रेस्ट कर लो प्लीज, बस। इससे ना उसका नर्वस सिस्टम सिग्नल लेता है, यहाँ प्रेशर नहीं है जान। और या जहाँ प्रेशर नहीं होता, वहाँ इंसान नेचुरली वापस आना चाहता है। एम आई करेक्ट? कभी कभी ना आपने ये सोचा भी होगा कि शौहर दूर हो जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ डिस्टेंस नहीं होती है। असल प्रॉब्लम होती है वो आपके साथ रहकर भी इमोशनली प्रेजेंट क्यों नहीं होता। और सबसे डेंजरस बात ये भी होती है कि औरत समझती है कि मैं सब ठीक कर रही हूँ, लेकिन रिलेशनशिप साइलेंटली और ज़्यादा कोल्ड क्यों होता जा रहा है। देखिए, ये हिडन इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में मैंने बताया है, जो मैं आपको बता रही हूँ पूरा। मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं और टिप्स भी आपको मैं बता रही हूँ। ये तीसरा टिप मैं आपको अब समझाने लगी हूँ, जो साइलेंटली कनेक्शन को किल करता है, और उन फिक्सेस के बारे में जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से नहीं, कम्युनिकेशन शिफ्ट से काम करती हैं। तो सुनो, गौर से सुनो मुझे। टिप नंबर 3 क्या है? इमोशनल रीसेट का जो मोमेंट होता है, स्मॉल रीसेट, बड़ा इम्पैक्ट। अब बताती हूँ, हर रिलेशनशिप में एक मोमेंट होता है जहाँ छोटी सी चेंज सब कुछ रीसेट कर देती है, दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। लेकिन औरतें उस मोमेंट को मिस कर देती हैं, क्योंकि वो पास्ट को रिपीट कर देती हैं। उनका जो जो उनकी पुरानी सीडी है ना, वो बार बार रीप्ले पे चल रही है, रीप्ले पे चल रही है। जो मैं कहती हूँ ना, लूप जो है वो बार बार चल रहा होता है। नई टेक्निक आपको समझाने लगी हूँ, देखो, आप समझने की पूरी कोशिश करें कि सईदा बोल क्या रही है। नई टेक्निक में है पॉज, रीसेट, पॉज। जब भी टेंशन हो, 15 मिनट खामोश हो जाओ। कोई इमोशनल कॉन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ नॉर्मल प्रेजेंस। फिर बाद में सिर्फ एक सॉफ्ट लाइन, मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों थोड़ा बेटर फील करें। ये लाइन ब्लेम नहीं करती है, ये सिर्फ ब्रिज बनाती है, एक पुल बनता है दोनों मियाँ बीवी के बीच में। बोनस टिप, चलिए जी, मैं एक बोनस टिप आपको देती हूँ। एनर्जी री अलाइनमेंट रूल, सबसे हिडन फैक्टर। एनर्जी जो आपकी है और उनकी बीच में है, उसको कैसे बरकरार लाइन में रखना है, उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है, ये वाला रूल समझें। अक्सर दूरी कम्युनिकेशन का इशू नहीं होती मेरी जान, एनर्जी मिसमैच हो रही होती है। अगर आप कॉन्स्टेंटली वरिड रहती हैं, नाशियस रहती हैं, ओवरथिंकिंग करती हैं, तो वो एनर्जी पार्टनर को फ़ील होती है। कितनी दफ़ा मैंने बोला है कि आपकी एनर्जी फ़ील होती है मेरी जान।
चाहे आप कुछ बोलें या ना बोलें। अब मैं नया रूल समझाती हूँ आपको, करना क्या है, जो एक्स्ट्रा बोनस टिप है। नया रूल मैंने आपको ये समझाना है कि अपनी एनर्जी जो है वो बराबर करें इमोशनल एक्सेसिबिलिटी के। आपको अपनी प्रेज़ेंट को शिफ्ट करना है। सॉफ्ट टोन में, स्टेबल मूड में आपका मूड जो है प्रेडिक्टेबल नहीं होना बिल्कुल भी। और ये सब वर्ड से नहीं होता, बिहेवियर से कम्युनिकेशन होती है। समझ आ रही है आपको? जब शौहर दूर होता है ना, तो वो अक्सर किसी नई न्यू पर्सन की तरफ नहीं जाता। ये आप याद रखें, वो जाता है मेंटल पीस की तरफ, प्रेशर फ्री स्पेस की तरफ, इमोशनल साइलेंस की तरफ। और जब वही स्पेस घर में क्रिएट हो जाती है तो डिस्टेंस नेचुरली श्रिंक हो जाता है। अगर आप चाहती हैं ना कि कनेक्शन वापस आ जाए, तो नंबर 1 इंटरोगेशन बंद कर दें, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दें। नंबर 2 इमोशनल प्रेशर को रिप्लेस कर दें अपने सॉफ्ट टोन के साथ। नंबर 3 रिएक्शन कम करें, रिस्पॉन्स सिंपल रखें, ड्रामेटिक ओवर लाउड मत करें। नंबर 4 स्पेस को थ्रेट नहीं, टूल समझें कि वो आपके दोबारा से आपकी ज़िंदगी को बनाएगा अगर वो थोड़ा स्पेस ले रहा है, ठीक है ना? नंबर 5 एनर्जी को स्टेबल करें, सॉफ्ट बात करें। और अगर आपको लग रहा है आपके हस्बैंड आपसे दूर जा रहे हैं तो कमेंट में ये लिखना मत भूलिए कि वापस, ठीक है? और अगर आपको वन टू वन सेशन लेना है तो ये देखिए मेरी जो सोशल आईडीज़ हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे @सईदा टीचर ऑफ लाइफ 1 टू 1 30-60 मिनट्स का पेड नॉन क्लिनिकल सेशन लेती हूँ। मुझे फ्री सेशंस के लिए बिल्कुल मैसेज मत करें और ना ही मुझे ये रीज़न्स दें कि आप पे नहीं कर सकते। देखिए, मैं इंसान हूँ, इतने ज़्यादा सेशंस फ्री नहीं कर पाऊँगी, मेरा मेंटल पीस जो है वो बर्बाद हो रहा है। मुझे जो पेमेंट करेंगे उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी। और एक बात याद रखें, सॉल्यूशन देना मेरा काम है, उस पे अमल करके रिजल्ट्स देना आपका काम है, इसलिए स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? आप। तो प्लीज़ भूलिएगा मत, अपना नेक्स्ट टॉपिक इस कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। अब आखिर में हमारी दुआ का टाइम होता है, तो हाथ उठाइए, दुआ में शामिल होइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औला आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें आप सब। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह या रब्बुल आलमीन, तो हम सब के दिलों को जोड़ दें। जहाँ जहाँ टूट चुके हैं हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत वापस ला दे, आमीन। या अल्लाह मुस्लिम उम्मा पर जहाँ जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में, गज़ा में, यमन में, लेबनान में और हर वो जगह, इवन पाकिस्तान में, इंसानियत जहाँ मर रही है, या अल्लाह उस जगह अपनी अपनी रहमत बरसा और मदद नाजिल फरमा, आमीन सुमा आमीन। या अल्लाह पाकिस्तान को अमन, हिफाजत और इंसाफ का मुल्क बना दे और हर मज़लूम को इज़्ज़त और सुकून दे दे। या अल्लाह, या अल्लाह इमरान खान नियाज़ी साहब को हिफाजत अता फ़रमा, उनकी सेहत, हिम्मत और सब्र को मज़बूत बना दे। उनके साथ उनकी बहनों को भी सब्र और हिम्मत दे, उनके सपोर्टर्स को इस्तिक़ामत दे। जो लोग उनसे मोहब्बत रखते हैं और उनके दिलों में भी सुकून भर दे या अल्लाह। और जो लोग मुखालफत की सोच रखते हैं, उनके दिलों में भी इंसाफ और समझदारी पैदा फ़रमा, आमीन। या अल्लाह जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं और नहीं भी फ़ॉलो करते हैं, दोनों की ज़िंदगियों में इंसाफ, आसानी, हिदायत, सुकून और खुशी भर दे, आमीन। या अल्लाह मेरी अम्मी को सेहत दे, लंबी उम्र दे और खुशियाँ अता फ़रमा, या अल्लाह। और मुझे हमेशा सही और असरदार अल्फाज बोलने की ताकत दे, तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह अब सब ख़ास आफ़िया सिद्दीकी, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के लिए दुआ करेंगे। या अल्लाह ताला उन पे अपना रहम फरमा। या अल्लाह ताला उनको इस कैद से निजात दिला। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलात हैं सबको दूर फरमा। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को इतनी हिदायत कर दे कि आफ़िया सिद्दीकी को इज़्ज़त से भरी भरी करके ले आएँ। या अल्लाह उसकी तरफ हम सब मुसलमानों की दुआएँ कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग में ये कवर कर दूँ टॉपिक कि शौहर जब इमोशनली कंप्लीटली शट डाउन हो जाए तो उसे वापस कैसे अनलॉक कर सकते हैं, तो कमेंट में अनलॉक लिखना मत भूलिएगा।